नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं नीतीश कुमार। अभी हम पहुंचे हैं जमुई जिला के झाझा प्रखंड में। डॉक्टर साहब नीरज साहू जी जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो जमुई जिले में बैठते हैं और जमुई किसी के धरती पर रह के हर एक क्षेत्रों में जमुई जिले के जितने भी क्षेत्र हैं, वो झाझा हो या लक्ष्मीपुर हो या खैरा हो या सिकंदरा हो, हर एक जगह से अगर पेशेंट उनके पास जाते हैं तो किफायती में वो इलाज करते हैं। और ऐसे में डॉक्टर साहब के मन में आया कि वो जनता सेवा मानव सेवा करें और वो झाझा विधानसभा से 2025 में चुनाव लड़ने की निर्णय किए। आइए डॉक्टर साहब से ही मिलकर बात करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। जो दुर्गा पूजा का पहला पूजा है और इस पूजे के मौके पे आप झाझा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, झाझा क्षेत्र में घूम घूम के जनता से मिल रहे हैं। अभी आप रजला पहुँचे थे और रजला पहुँचकर मंदिर में आप अपना जो मनोकामना है वो मांगे, और ऐसे में अभी आप पुरानी बाजार आए हैं और पुरानी बाजार में जनता से रूबरू हो रहे हैं। क्या आपको लग रहे हैं कि झाझा विधानसभा से आप कितने वोटों से आप? देखिए, मुझे चुनाव लड़ने की कभी पहले भी इच्छा नहीं थी, लेकिन हमेशा मानव सेवा करने का जुनून शुरू से था और 18 साल से जमुई जिला के लोगों की सेवा दे रहा हूँ। तो मानव सेवा का जुनून करते हुए लगा कि नहीं, इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मानव सेवा का दायरा बढ़ाऊंगा। और इस बार जो झाझा की चुनाव लड़ेगी, मैं यही लोगों से कह, इस बार चुनाव झाझा की जनता लड़ेगी। वो जनता डिसीजन लेगी कि कौन सही है कौन गलत है, कौन समाज के लिए कुछ कर सकता है। चुनाव लड़ने का देखिए, हम अभी भी और भविष्य में कभी मेरा कोई शौक़ नहीं रहा। मैं यही चाहता हूँ कि जनता का जो अधिकार है जनता को मिले और उसका अधिकार मैं देने का काम करूँगा। अब जनता डिसीजन लेगी कौन हु विल बी बेटर फॉर दिस झाझा असेंबली। जनता देखिए, जनता प्रतिनिधि को आस लगा के चुनते हैं कि वो मेरे क्षेत्र को विकास करेंगे। अपने एक एक वोट, महत्वपूर्ण वोट तो प्रत्याशी को देते हैं, लेकिन वह फिर जो सूझबूझ होते हैं वो लेने का काम नहीं करते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? झाझा विधानसभा में आप कदम रख रहे हैं और या आपकी पहली बार कदम होंगे जो कि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। पहले तो आप डॉक्टर सेवा के तहत से सेवा दे रहे थे जनता को, लेकिन अब राजनीतिक सेवा के तहत से आप जनता को सेवा प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। तो झाझा के लिए क्या खास बातें हैं और झाझा में क्या आपको कमी लगे जिस मुद्दे लेकर आप झाझा उतरे हैं? देखिए, आप एक कहावत सुनो, मॉर्निंग सोच दी डे, होनहार बिनवार के होते चिकने पाता। हकीकत बात यही है कि आप शुरू से ही आप लोग शुरू से ही देख रहे हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप तो सेवा दे ही रहे हैं। स्वास्थ्य के अलावे में झाझा के लोगों के लिए, जमुई जिला के लिए तो पूरा करता हूँ, झाझा के लिए कुछ अलग से ज़रूर मेरा रहता। तो उससे आप वो देखना कि डॉक्टर का समाज में क्या रहा, समाज के प्रति क्या रवैया रहा। अब मैं तो अपने से कुछ बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं, समाज के बीच तो मैं हमेशा रहता ही। समाज के बीच में आपका अच्छी भूमिका है और कम किफायती में आप इलाज देते हैं। और वहाँ के स्वास्थ्य के अलावे और क्षेत्र में कभी कोई समस्या तो मैं वहाँ भी पहुँच जाता हूँ। चाहे कोरोना काल पड़ा, चाहे गर्मी में पेयजल की ज़रूरत पड़ा, ठंड में कंबल की ज़रूरत पड़ा, हम सेवा में कभी पीछे थोड़े हटा। और मेरा ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव जीत गए तो बहुत बड़ा आदमी कहलाएंगे, ऐसा नहीं। हम मानव सेवा से जुड़े हैं, मानव सेवा। इस बार मेरा यही कहना है कि जो जनता की बेसिक सुविधाएं, वो जो बुनियादी दिक्कतें होती है, जो बेसिक सुविधाएं, उसको उसके घर पे पहुंचाना, मेरा यही रहेगा। एक आपसे छोटी सी सवाल है, अगर झाझा विधानसभा में एक बरमसिया पुल है जो कि कई गांवों को जोड़ते हैं और वो बरमसिया पुल आज गिरने की अवस्था के रास्ते पे चले गए हैं, जर्जर स्थिति है, लेकिन इस और कोई प्रतिनिधि ना संसद जी का ध्यान आकर्षित हो रहे हैं, न वर्तमान विधायक जो हैं उनका ध्यान आकर्षित हो रहे हैं। कई लोगों यहाँ पे आंदोलन किए हैं, कई छोटे छोटे नेता हैं वो आंदोलन किए हैं, कई जो ग्रामीण लोग जो जाते हैं, जो उन रास्ते का मुख्य मार्ग है, वह लोगों ने भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी का उस ओर ध्यान नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं अभी एक से सिंपल आम आदमी हूँ और समाज सेवी हूँ। अब रही बात की जो समस्या है, अब जन अधिकारी जो भी हमारे अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि नहीं है सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते पे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उस समय पर लोग इंतजार करते हैं कब हमारे जनप्रतिनिधि का समय आ गया कि हम भी उनको गद्दी से हटाएंगे। ऐसा नहीं होता। लोग लगता है कि हाँ क्या होगा, ऐसा नहीं होता। वो समय आने में देर नहीं लगता है, 2 4 5 साल गुजरने में देर थोड़ा होता है, वक्त होता है। फिर आप वहीं जाएंगे, फिर वही लोग आपको गाली देगा। जो माला पहना था वो जूता भी पहना सकता है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमसे जो हो पाएगा, हमारे जो भी सांसद महोदय हैं जो है, हम उनसे मेरा उनसे बहुत क्लोज रिलेशन है। चिराग से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं उनके समक्ष ये बातें रखूँगा, उसमें कोई किंतु नहीं।
और ये मेरी बातें जब आएगी, मेरी बारी आएगी, तो उसमें अब हम ज़्यादा अपने से बोलना नहीं होगा। जो अगर नहीं होना हम उस पर बोले, हमसे नहीं होगा। जो होगा तो मैं निश्चित करूँगा, चाहे जो हो जाए हो जो अच्छा, भी एक हो। छोटी सा मेरा सवाल है सर, फिर से, अगर आपको पार्टी टिकट देते हैं तो ही आएंगे, या तो फिर अगर पार्टी नहीं भी टिकट देते हैं फिर भी जनता के अगर दिलों में राज कर रहे हैं तो आएंगे? देखिए, एक बार बोले, आप लोग बार पार्टी के बारे में कहते हैं। हमको लगता है ना कि देखिए, पार्टी की सेवा करने से ज़्यादा बेहतर जनता की सेवा में हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और पार्टी से ज़्यादा बेहतर हम जनता के मेहनत को ज़्यादा चाह। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। अब वो पार्टी टिकट नहीं देती तो मैं भी चुनाव, ऐसे ही पहले भी घोषणा, मैं चुनाव लड़ूंगा। व्हाट विल द रिजल्ट, मैं चुनाव लड़ूंगा। उनसे भी जानते हैं कि जनता संवाद कर रहे हैं डॉक्टर नीरज साव जी, तो किस तरह उनके हाथों को मजबूत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तैयब अहमद। मोहम्मद तैयब अहमद। तैयब जी, जिस तरह से आज झाझा में डॉक्टर नीरज शाह जी का आज दुर्गा पूजा है, आप लोग को भी पता होंगे, पहली पूजा है, और इस मौके पर वो झाझा के रुख किए और झाझा में आए, मंदिर भी गए, आप लोग के पास भी आए, कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब जैसा आशा उम्मीद दिए हैं कि अगर हम उस लायक उस जगह पहुंच जाएंगे, हमारा जो है चिराग जी से भी हम बात करेंगे, और हमारे स्तर से जहां हम कामयाब हुए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जहां तक मेरा हेल्प होगा मैं करूंगा, उस पर जरूर गौर करूंगा। चलिए, आपको बता दें दर्शकों, जो मेरे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं, नीरज शाह जी ने कहा है कि हमें कोई भी पार्टी अगर टिकट देते हैं फिर भी हम जनता की सेवा करेंगे, नहीं भी टिकट देते हैं फिर भी जनता की सेवा करेंगे। जनता की पूर्व में भी हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक अलग रास्ते से, डॉक्टरी लाइन से, लेकिन इस बार प्रतिनिधि के रूप में हम सेवा करेंगे जनता का। अब छोटी बड़ी खबर देखते रहें परिवर्तन बिहार। मैं हूं नीतीश कुमार, धन्यवाद।